अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, गुज़िश्ता 3 साल के दौरान आपने एक जुमला बार बार सुना होगा और वो जुमला क्या था कि एनआरओ नहीं देंगे। इतना इस जुमले का इस्तेमाल हुआ कि ये एक मजाक बन के रह गया, लेकिन अब हुकूमत ने एनआरओ दे दिया है। और किसको एनआरओ दिया है? अपने आप को दिया है। कैसे दिया है, यही हम आपको आज की वीडियो में बताएंगे। मैं हूं सरफराज राजा, मौजूद है हमारे साथ हमारे यूट्यूब चैनल पर। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपने अभी इसको सब्सक्राइब कर लेना है, आपने बेल आइकन जरूर दबाना है ताकि हमारी वीडियोस की अपडेट्स फौरी तौर पर आप तक पहुंच सकें। और हमारा फेसबुक पेज भी आपने जरूर लाइक करना है। तो दोस्तों, कुछ अर्सा कबल हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात हुए थे नैब कानून में तरमीम के हवाले से, और इस पर अपोजिशन ने अपनी कुछ तरामीम दी थी, अपनी कुछ तजावीज़ दी थी। और यही तजावीज़ थी जिनको बेस बनाकर एक रिटन पेपर उठाकर हुकूमती वज़रा और वज़ीर-ए-आज़म खुद मुख्तलिफ प्रोग्रामों में लहराते थे कि ये हमसे एनआरओ मांगा गया है और ये तरामीम चाहती है अपोजिशन के नैब कानून में की जाए, और इन तरामीम का मतलब है कि अपोजिशन को एनआरओ दे दिया जाए। लेकिन अब हुकूमत ने इसी किस्म की तरामीम करके अपने आप को एनआरओ दे दिया है। यानी कि हुकूमत के जो फैसले, ऐसे फैसले जिनकी बुनियाद पर सबका हुकूमत के अरकान, सबका वज़रा केसेस भुगत रहे हैं, सज़ा भुगत रहे हैं, अब मौजूदा हुकूमत के खिलाफ भी ये केसेस नहीं हो सकेंगे। तो जो नया नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस लाया गया है उसकी क्या तफसीलात हैं आपके साथ शेयर करेंगे। तो दोस्तों, इसमें एक शिक जो पहली हम जिसको डिस्कस करेंगे वो ये है कि जो लोकल टैक्सेशन के मामलात हैं वो नैब के दायरा इख्तियार में अब नहीं आएंगे। इसके अलावा वफाकी और सूबाई हुकूमतों और उनकी जो कमेटियाँ होती हैं, जिसमें कौमी इक़्तिसादी कमेटी होती है, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट होती है, एक्निक होती है, ऐसी कमेटियाँ जो फैसले करती हैं उन पर नैब कार्रवाई नहीं कर सकेगा। यानी कि जो बड़े बड़े फैसले होते हैं एक्सपोर्ट का, इंपोर्ट का, और यानी कि हुकूमती जो फैसले होते हैं इन्हीं कमेटियों में होते हैं या हुकूमत करती है, उन पर अब नैब जो है वो कार्रवाई नहीं कर सकेगी। इसके अलावा जो लोग नॉन पब्लिक ऑफिस होल्डर्स हैं, यानी कि जो पब्लिक ऑफिस होल्ड नहीं करते, वो भी नैब के दायरा कार से बाहर होंगे। और इसके अलावा प्रोसीजरल लैप्सेस जो हैं उन पर भी नैब कार्रवाई नहीं कर सकेगा। अब प्रोसीजर लैप्सेस क्या हैं दोस्तों? तो प्रोसीजर लैप्सेस वही हैं कि जिसमें नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी का केस चल रहा है हसन इकबाल के खिलाफ, एलएनजी का केस चल रहा है शाहिद खान अब्बासी के खिलाफ। यानी कि कोई भी जो फैसला किया गया उसमें जो प्रोसीजर लैप्सेस हुए हैं, कोई मनसूबा ताखीर का शिकार हुआ है किसी वजह से और उसकी लागत बढ़ गई है, तो इस पर जो नैब केसेस बनाती थी वो भी अब नहीं बन सकेंगे। यानी कि प्रोसीजर लैप्सेस को बेस बनाकर ऐसे केसेस अब नहीं किए जा सकेंगे जो कि साबका वज़रा भुगत रहे हैं, अभी भी भुगत रहे हैं। तो मौजूदा हुकूमत के वज़रा अब इससे बरी ज़िम्मा हो जाएंगे। यानी कि उनको अब ये खौफ नहीं होगा कि हमें इस किस्म की केसेस पर नैब की गिरफ्त में हम आ सकेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी टर्म है और इस टर्म के तहत अब आपको मालूम है कि कैसे एनआरओ दे दिया गया है अपनी हुकूमत को, अपने वज़रा को, कि जो सबका हुकूमतों ने भुगता है वो ये हुकूमत नहीं भुगतेगी। इसके अलावा इसमें एक चीज़ तो है कि मुशावरत होगी, सदर मुशावरत करेंगे अपोजिशन लीडर से भी और कायदे अवान से भी यकीनन, और उसके बाद जो है वो चेयरमैन नैब का तकर्रुर होगा। लेकिन जो इसमें एक शिक डाली गई है वो ये है कि चेयरमैन नैब का दोबारा तकर्रुर भी हो सकेगा। यानी कि 4 साल की मुद्दत है चेयरमैन नैब की, और उस मुद्दत के बाद मजीद 4 साल के लिए उनका तकर्रुर हो सकेगा। लेकिन ऐसे इदारों में नहीं किया जाता। इसलिए नहीं किया जाता कि किसी भी जो इस ओहदे का हामिल शख्स है उसमें ऐसा लालच ना हो कि अगर मैं अच्छा बच्चा बन के रहूँगा तो मुझे दोबारा एक नया चांस मिलेगा, दोबारा मुझे इसी ओहदे पर बरकरार रखा जाएगा, और किसी किस्म की वो खुशनुदी हासिल करने की कोशिश करेगा इस लालच में कि उसको दोबारा ये ओहदा मजीद 4 साल के लिए मिल जाए। तो इसलिए ऐसे जो ओहदे होते हैं उसमें ये शिक शामिल नहीं होती कि किसी भी शख्स को मजीद इस ओहदे पर रखा जा सकेगा। तो इसलिए कोई लालच नहीं होता और वो खुलकर कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन अब ये लालच डाल दिया गया है कि मजीद 4 साल भी किसी शख्स को मिल सकते हैं, तो उस वजह से अब एक चेयरमैन नैब में यकीनी तौर पर यह लालच होगा, टिल्ड होगा हुकूमत की तरफ कि वो मजीद 4 साल हासिल करने के लिए हुकूमत के ऊपर हाथ होला रखें, नरम रवैया रखें और खुश रखें हुकूमत को, ताकि उनको मजीद भी मुद्दत अपनी मिल सके। इसके अलावा जो एक और चीज़ है इसमें वो ये है कि अगर जो इत्तेफाक राय पैदा नहीं होता चेयरमैन नैब के तकर्रुर के हवाले से, तो मौजूदा जो चेयरमैन हैं वो कंटिन्यू कर सकते हैं। ये एक काबिल फ़हम किस्म की तरमीम है, लेकिन इसमें भी बात वही है कि अगर ये चीज़ पार्लियामेंट के ज़रिए होती तो शायद बेहतर होता। और इसमें एक चीज़ ये भी है कि आप इसको इतना लिंगर ऑन क्यों करेंगे? आप इसकी जो मुद्दत होती है पहले से पता होती है, उसके ख़त्म होने से पहले ही आप इत्तेफाक राय पैदा करें और नए चेयरमैन का तकर्रुर कर दें। तो दोस्तों, ये हमने आपको कुछ बुनियादी तरामीम बताई जो कि हुकूमत के जो नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस है उसमें है,
और इसके ज़रिए आप ये जान चुके हैं कि हुकूमत ने किस तरीके से खुद को एनआरओ दिया है, और वो एनआरओ जो अपोजिशन को कहा जा रहा था वो मांग रहे हैं, वही अब अपोजिशन के बजाय अपने वज़रा को, अपनी हुकूमत को दे दिया है। तो दोस्तों, ये थी नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस के बारे से कुछ अहम अपडेट आपके साथ शेयर की। आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट्स में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।